जोहार, नमस्कार। बीच बहस में आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया की। उस सोशल मीडिया की जो एक मामूली सी डिब्बे में बंद है और लगभग सबके हाथों में है। इस मीडिया में लगभग दुनिया भर की सारी जानकारियां हैं और दुनिया भर से जानकारियां इकट्ठी कर सकते हैं, सूचनाएं ले सकते हैं और दे सकते हैं। इसके अलावा वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जिनकी मौजूदगी की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ज़रूरत मानी गई ज़रूरत है। वो चीज़ें भी हैं और वो चीज़ें लोग डाल भी रहे हैं रोज़। वह भी तब जबकि आए दिन विभिन्न मुकदमों में सजा हो रही है। वह भी तब जबकि कई मुल्क इसके खिलाफ कानून बना रहे हैं। और यह डिब्बा ऐसा है कि इस डिब्बे के बगैर पढ़ाई नहीं हो सकती है। इस डिब्बे के बगैर दफ्तर नहीं चल सकते हैं। इस डिब्बे के बगैर बैंक नहीं चल सकते हैं। इस डिब्बे के बगैर कुछ चल ही नहीं सकता है। एक दिन सर्वर डाउन हो गया, हवाई जहाज़ रुक गए, सारा जहाँ का तहाँ जहाँ ठप हो गया, इसलिए कि मैनुअल तो भुला गए, तो मैनुअल से चलता है कैसे। अब इस सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल हो रहा है, उस इस्तेमाल में खास करके हमारा जो भावी जनरेशन है, उस जनरेशन पर जो उसका प्रभाव पड़ने वाला है, पड़ रहा है, इसलिए कि उसकी पढ़ाई के लिए हमने दे रखा है। स्कूल्स में उसके बगैर काम चलेगा नहीं। स्कूल के सारे होमवर्क वहीं आते हैं। कॉलेजेस में तो मस्ट हो गया है और फैशन तो है ही, ज़रूरी भी है और फैशन भी है। उसके बगैर आपका बैंक खाता भी नहीं चल सकता है। बैंक खाता भी चलाना है तो आपको मोबाइल चाहिए, मैसेजेस उसी पर आने हैं। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप बहुत अच्छे लेख पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे लेख लिख सकते हैं, दुनिया की बहुत सारी जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। दुनिया की गंदगियाँ भी साथ साथ, ठीक उसी तरह जैसे नदियाँ बरसात में गंदगी लेकर के आती हैं, पूरा क्या पूरा बटोर करके बाढ़ के रूप में फैला जाती हैं, उसी ढंग से फैल जाता है। इससे क्या नुकसान हो रहा है और इसके बगैर कैसे काम नहीं चलने वाला है, प्रभाव और दुष्प्रभाव दोनों पर हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर। हमारे पास बात करने के लिए पुलिस के भी अफसर हैं और स्कूल के टीचर भी हैं, कॉलेज के टीचर भी हैं। पहले पैनल से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं समरजीत जाना साहब, जो DAV JVM शामली के प्रिंसिपल हैं, स्वागत है आपका। हमारे साथ है अखिलेश कुमार झा, जो IG राज्य छोटा नागपुर जोन है, आपको भी स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपाली डुंगडुंग, जो सह प्राध्यापक हैं समाजशास्त्र में रांची विश्वविद्यालय में, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ हैं अनिल सिंह जी, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं सिविल कोर्ट रांची में। आप सबको जोहार, सबको स्वागत है, सबको नमस्कार। जोहार जोहार। चूँकि स्कूल से ही शुरू करते हैं हम लोग। आपके यहाँ भी कोरोना के समय से जो शुरुआत हुई है, पढ़ाई का जो बंदोबस्त हुआ है पूरे देश में, पूरी दुनिया में, पढ़ाई का जो मैंने उस समय खास समय की थी, वो धीरे धीरे परमानेंट समय में बदल गया। तो आपके यहाँ आम तौर पर जो TV चैनल्स में दिखते हैं या जो समाचार आते हैं, उसमें बच्चे आम तौर पर अपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, अपने से प्रयास करने के बजाय कि हम उस क्वेश्चन का आंसर अपने बनाएं, अपने बुक्स को पढ़ें और उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ें। एक तो वो है, दूसरे की वो अगर हाथ में आ गया तो उसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना। बहुत सारी चीज़ें। हिंदुस्तान की सरकार को लगा कि बहुत सारी चीज़ों को लॉक कर देना चाहिए, तो हिंदुस्तान की सरकार ने बहुत सारी, उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लॉक नहीं हो पा रही हैं, या दुनिया में जो जो लोग संचालित कर रहे हैं वो लॉक नहीं होने दे पा रहे हैं। वैसी स्थिति में आपको क्या लगता है एज ए टीचर? सोशल मीडिया में बच्चे के ऊपर जो हम सुप्रभाव दुष्प्रभाव जो भी बताएं, अब इसके बिना भी कोई बच भी नहीं सकते, क्योंकि बच्चे का हमारा जो है स्कूल में एक समय प्रतिबंध लगता था 2019 तक बच्चे मोबाइल लेकर नहीं आएंगे, मगर उसके बाद जो ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई, हर बच्चे का अभिभावक का साथ, बच्चे का साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। एक जो डिफरेंट मीडिया है, जूम है और टाटा का डिफरेंट एलेक्सी का सिस्टम है, उसमें हम लोग बच्चे को पढ़ाया। अभी भी कोई स्कूल अचानक बंद हो जाता है तो उसी को सहारा हम लोग लेते हैं, इसीलिए ग्रुप अभी भी जिंदा है, बच्चे उसमें देखते हैं, उसका होमवर्क भी आते हैं। अब रह गया सोशल मीडिया, जो फेसबुक हुआ, व्हाट्सएप हुआ। फेसबुक में एक नियम है, बच्चे का जब तक
18 साल नहीं हो रहा है तब तक वो फेसबुक का अकाउंट नहीं खोल सकते हैं, मगर देख तो सकता है ना? देख सकता है। और दूसरी बात है, जे आप 18 साल हुआ कि नहीं उसके तो गारंटी उसमें सिर्फ हम एग्री करते हैं वही देते हैं, तो इसमें भी खुल जाता है। सबसे ज़्यादा समस्या जो है, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है जी, सर ये मैसेज आ गया तो इसमें हम लोग ऐसा करें, क्वेश्चंस का पैटर्न बदल गया, उसका शायद कोई फेक मैसेज ही आ गया और उसमें विश्वास करने लगे। आज जितना साइबर क्राइम हो रहा है, बच्चों भी कभी कभी मोबाइल को, पापा का मोबाइल, मम्मी का मोबाइल यूज़ करते हैं और उसी से ही मैसेज आते गए, कोई परचेजिंग में चले गए, ऑनलाइन परचेजिंग बच्चे का बहुत आसान लगता है। पापा मम्मी का क्रेडिट कार्ड है कि कोई भी डेबिट कार्ड है, उसको यूज़ किया और उसमें बच्चे मग्न हो गए। तो जानबूझ के भी करते हैं, अनजाने में भी कर जाते हैं। फिशिंग होती है। हाँ, फिशिंग में भी फंस जाते हैं। हाँ, जी। तो यही एक समस्या है। बच्चे का 16 साल का उम्र का पहले बच्चे को इसमें एक्सपोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका सही गलत पता नहीं चलता। अब सही गलत पता चले तो वो तो 12 साल का बच्चे भी कर सकते हैं, उसमें कोई अंतराय नहीं है। और आज का दिन में हम लोग ये सोच ले जे इसके बिना, क्योंकि हम भी जो दफ्तर की काम करते हैं, नोटिस भेजते हैं, सब हम इसी का जरिए भेजते हैं, इसमें कोई बचने का उपाय बात नहीं है। सिर्फ बच्चे को शिक्षित करना है, जे डूज एंड डोंट्स, आप ये करो ये ना करो, इतना ही हो सकता है। इससे ज़्यादा और कोई रास्ता नहीं है। कोई कानून बना के इससे एकदम मुक्ति मिल जाएंगे, ये सोच हमको नहीं लगता है जो बहुत जायज़ है। अखिलेश जी बगैर इसके आपके पुलिसिंग में भी नहीं काम चल सकता है। और जिस ढंग से साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं और लगातार बढ़ते जा रहे हैं, फिशिंग जो चल रही है उसमें भी, और उसमें आपको फ़ायदा भी हो जाता है कि आप आसानी से कैच भी कर लेते हैं सिम के नंबर से, कभी किसी चीज़ से आसानी से अपराधी आपके वो भी आ जाता है। तो आपको क्या लगता है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, खास करके जो भावी बच्चे हैं? मैं नहीं मानता कि गलत सही का उनको पता नहीं है बच्चों को। बहुत सारे मामलों में टीचर पहले क्लास से लेकर माँ बाप भी बच्चों को गलत सही का वो बताते हैं। वो जो देख रहे हैं गलत है कि सही है, अगर गलत है तो छुपा के देखते हैं, और सही है तो सबके सामने देख रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दोनों मिला करके आपको क्या लगता है, क्या उपाय है, रास्ता क्या है? देखिए, इसमें हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि बच्चों में सेल्फ रेगुलेशन की कमी होती है, बच्चे को नियंत्रण की कमी होती है, और कई बार वो भाव में बह जाते हैं। तो उसमें आपने देखा होगा कि डिफरेंट जो सोशल मीडिया साइट्स हैं वो कोशिश ये करते हैं कि जो 18 ईयर से कम की बात है या 13 ईयर से कम की बात है, उनका अकाउंट नहीं खोलना है या एक्सेसिबिलिटी नहीं देना है। यह बात भी सही है कि सोशल मीडिया के अपने फ़ायदे भी हैं, जैसे इन्होंने कहा कि एजुकेशन पर्पस से लोग यूज करता है, अपना अलग क्लासरूम के बाहर यदि डिस्कशन कर रहा है तो उसमें उपयोग हो सकता है। स्किल सीखने में भी आजकल लोग यूज करते हैं, कम्युनिकेशंस के लिए, सोशल कनेक्शन के लिए, तो ये सब उसकी अच्छाइयाँ हैं। लेकिन इसके साथ साथ चूँकि वहाँ पर कोई एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट नहीं है, जैसे हम लोग ऑफलाइन दुनिया में देखें तो एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है, स्कूल में बच्चा सीखने जा रहा है, इन्वायरमेंट कंट्रोल्ड है। सोशल मीडिया या इंटरनेट के जो वर्ल्ड में जब हम जाते हैं तो हमारा इन्वायरमेंट अनकंट्रोल्ड होता है, किसी प्रकार का कोई देखने वाला नहीं है। और उसके साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो वो फिशिंग करते रहते हैं कि कैसे बच्चों को टारगेट किया जाए, और बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि सामने वाला आदमी फ्रेंड है या फो है। तो वैसी स्थिति में उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं, और ऐसे लोगों को कि जो कि हु प्रे ऑन दिस वर्ल्ड, तो वो उनके बहकावे में आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त भी जैसे आज के दिनों में तो हम ये कह दें कि सोशल मीडिया के बगैर तो कोई आदमी नहीं रह रहा है, बच्चे हों बड़े हों, सबकी जीवन के बहुत सारे प्रतिदिन के जो 24 घंटे में से काफ़ी भोजन की तरह अनिवार्य हो गया भाई, भोजन नहीं करेंगे लेकिन सीम भराएंगे, हाँ चलेगा नहीं ना। तो वैसी स्थिति में अब इससे कैसे, मतलब जब इसके निगेटिविटी में जब हम जाते हैं तो बच्चों के केस में स्पेसिफिक हम देखते हैं तो साइबर बुलिंग की एक बड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। पीयर टू पीयर चूँकि प्रेशर्स होते हैं तो उसके चक्कर में अब सेक्सटिंग का एक आ गया है कि भाई आप अपना फ़ोटोग्राफ पेस्ट करते हैं, सभी तरह के फ़ोटोग्राफ पोस्ट करते हैं, मैसेजेस पोस्ट करते हैं, तो वो एक चीज़ होता है। तीसरी चीज़ जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि व्हाटएवर आप जो जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे जा रहे हैं, दैट इज़ बीइंग रिकॉर्डेड।
तो ये नहीं है कि आप वापस आ गए तो कोई फॉरगेट कर गया, तो एक डिजिटल फुटप्रिंट परमानेंटली आपका उस वर्ल्ड में रहता है। तो ये एक बड़ा चीज़ है जो बच्चों को जानकारी नहीं रहती है। चौथी चीज़ जो बच्चों के स्पेसिफिक में हम देखेंगे तो कई बार बच्चे लोगों को ऐसे ऐसे चीज़ों से एक्सपोज कर दिया जाता है, तो क्या आपका बच्चा वो मानसिक स्थिति में है कि उस तरह के इन्फॉर्मेशंस को डाइजेस्ट कर पाए या उस पर किस तरह से रिएक्ट करेगा। तो ये एक बड़ी समस्या है। पांचवी एक बड़ी समस्या जो ऑफ लेट आने लगी है, जिसको हम लोग कहते हैं फेसबुक डिप्रेशन। बच्चे काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे रहने के कारण कई बार वो उनकी सोशल मीडिया में बच्चों में क्या होता है कि वो नोटिस में आना चाहते हैं, एक्सेप्टेबिलिटी देखना चाहते हैं, और ऑनलाइन में उनको उतने फॉलोअर्स मिले कि नहीं मिले, उतने थम्स अप मिले कि नहीं मिले, उतने लाइक्स मिले कि नहीं मिले, इस पर इतने ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि एक रिसर्च आया है जिसमें ये भी बताया गया है कि एक तरह के ओवर यूज के चलते लोग बच्चे डिप्रेशन के भी शिकार हो रहे हैं। और वो जो डिप्रेशन हो रहा है वो बाकी जो हमारे ऑफलाइन डिप्रेशन होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं, वही प्रकार के सिम्टम्स उसमें देखे जाने लगे हैं। तो एक बड़ा समस्या है जो कि आने वाले दिनों में नहीं, उसमें आगे एक आ चीज़ रहा और है। हम ऐड कर रहे हैं। उसमें अब नया एक सिस्टम आ गया है कि आप कितना लाइक करना चाहते हैं, आप उसको पेमेंट करिए, उतना लाइक वो आपको दे देगा। यानी आप करोड़ में जाना चाहते हैं, लाख में देना चाहते हैं, वो संजोग से ऑफर आया था हमको कि अगर आप करना चाहते वो हैं तो बॉट्स का उपयोग करके लोग करते हैं। और उसके अलावा हम सिर्फ आपसे ये कह रहे हैं, आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे उससे होगा क्या। अगर मान लीजिए आपको 1 करोड़ लाइक आ भी गया तो बच्चों और को अखबार में भी अगर छप गया वो तो आप बड़े हैं, आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। जो बच्चों की दुनिया होती है, बेसिकली हम लोग बच्चे अप टू 16 हम तो सब पर बात करें, 16 ईयर वाले पर 16 ईयर्स पे विशेष रूप से है कि आप बड़े हैं, हमारा वही है, यू कैन डिफरेंशिएट कि हमारा लाइक है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा वो एक्साइटमेंट आता है, वो एड्रेलिन रश करता है उनमें कि लाइक्स इतने मिले या इतने लोग देखा नहीं, तुमने कमेंट नहीं किया, तुमने कमेंट नहीं किया, तो पीयर टू पीयर प्रेशर्स होता है, वो भी एक चीज़ है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जिससे बच्चे अनअवेयर रहते हैं, बड़े भी पेरेंट्स भी अनअवेयर रहते हैं, वो है एडवर्टीजमेंट, इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट। ये जो हम लोग सोशल मीडिया साइट्स पे जब जाते हैं तो हमारे बिहेवियर, दो चीज़ को, एक तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल के आधार पर एडवर्टीजमेंट होता है कि आपका एज क्या है, सेक्स क्या है, किस रीजन से बिलोंग करते हैं, उम्र क्या है, सब तरह की चीज़ों के आधार पर एक डेमोग्राफिक प्रोफाइल पर एडवर्टीजमेंट होती है। दूसरा आपका बिहेवियर, ऑनलाइन बिहेवियर क्या है, उस पर भी आपको एडवर्टीजमेंट दिखाए जाते हैं। और चूंकि बच्चों के केस में मैंने वही बताया कि इजीली इम्प्रेशनेबल माइंड होता है, उनको इजीली कन्विंस किया जा सकता है, तो उसका भी दुरुपयोग अब जो हम लोगों ने देखा ना कि बच्चे खरीदने लेते हैं या डिमांड करते हैं हमें यही प्रोडक्ट चाहिए, तो ये सब इम्पैक्ट आने लगा है। अब आपका जो प्रश्न है इसका उपाय क्या है, देखिए एक प्रकार का उपाय जो हुआ है ऑस्ट्रेलिया के केस में, जो उन्होंने किया है कि 16 ईयर्स से कम के केस में आपको सोशल मीडिया में कोई अकाउंट या एक्सेसिबिलिटी नहीं रहेगी। दूसरा ये है कि अब हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि ये एक अनकंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, यदि हमारे बच्चे उस इन्वायरमेंट में जाते हैं तो हम क्या एक पॉसिबल है कि हम उसको कंट्रोल इन्वायरमेंट बना सकें, पेरेंटल कंट्रोल इन्वायरमेंट बना सकें। कुछ तो प्रयास टेक्नोलॉजिकली भी हुआ है, जैसे कि आप एज ए पेरेंट्स आप अपने बच्चों को देख सकते हैं कि मोबाइल में क्या एक्सेस कर रहा है, या फिर कोई उस प्रकार के वेबसाइट्स हैं जो अच्छे मोबाइल कंपनियां हैं उस उन्होंने बनाया हुआ है कि जैसे ही कुछ उस प्रकार के एडल्ट साइट्स हैं या 18 ईयर्स प्लस जो कि अवेलेबल होना चाहिए, तो तुरंत वो पेरेंट को बता देगा और वो पेरेंटल कंट्रोल होना चाहिए। तीसरा ये चीज़, जैसे अब हम मान लें कि कोई सर्च इंजन की ही बात करते हैं, गूगल है, तो अब क्या बच्चों के लिए भी उनका एक सर्च इंजन है, तो यूट्यूब है, बच्चों के लिए सर्च इंजन है। तो ये जिम्मेवारी सभी की है, टेक्नोलॉजी बनाने वाली कंपनी की भी है, जो जिससे हम एक्सेस करते हैं मोबाइल उसकी भी है, सरकार की भी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की भी है, कि हम इस इन्वायरमेंट को क्या कंट्रोल करें। टेक्नोलॉजिकली पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है तो कुछ और बिंदुओं पर विचार होना चाहिए, सिर्फ बैन कर देने से नहीं होगा। मैं आपके सवाल को दीपाली जी की तरफ फेंक रहा हूँ। एक सवाल बहुत गंभीर सवाल है। पान मसाला स्टार्स प्रचार करते हैं कि पान मसाला खाइए, लूडो खेलिए, है ना, करोड़पति हो जाइए, लेकिन उसके नुकसान है तो उसकी आवाज़ जो सुनिएगा नुकसान भी हो सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब वो कुछ पता नहीं चलेगा वो कह क्या रहा है, क्या बताना चाहता है। समाजशास्त्रीय ढंग से अगर देखा जाए, जिन सरकारों को या जिसको भी नियंत्रित करना है उनको, वो नियंत्रित नहीं कर रहे हैं इन चीज़ों को। मानते हैं कि अगर इससे कि जहर फैल रहा है,
इससे नुकसान होगा। आप जुआ सिखा रहे हैं ना सीधा सीधी, तो वो कंट्रोल करने का जिसका जिम्मा है, हम तो कंट्रोल अपने बच्चे को करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो कंट्रोल हो सकता है वहाँ से कंप्लीटली कि इस तरह की चीज़ें नहीं आए, इस तरह के एड्स नहीं आए। बहुत इस तरह के एड्स आते हैं, अखबारों में भी आते हैं, सोशल मीडिया पर भी आते हैं, बाकी सब जगह भी आते हैं। क्या रास्ता हो सकता है? इसलिए कि हर किसी को करोड़पति जल्दी बनना है, इजी मनी सबको चाहिए। कुछ लोग हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से इस मान्यता का हूँ, चूँकि आप समाजशास्त्री हैं इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, व्यक्तिगत रूप से यह मान्यता हूँ, आदमी मूलतः बेईमान होता है। ईमानदारी उसको कमिटमेंट से सीखना पड़ता है कि हम कमिटेड हैं, क्यों नहीं बेईमान होना चाहिए। जब तक यह आप तय नहीं करिएगा, पैसे की बड़ी तय है ना भाई, पैसा है तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अपने कंट्रोल करना पड़ता है। आदमी जब कंट्रोल करता है तब ईमानदार बनता है, कंट्रोल करता है तब दूसरे की सहायता करने जाता है। हमको क्या मतलब, कोई गिर गया तो गिर गया नहीं। तो ये जो मामला है, जिस मामले में कि कंपनीज गवर्नमेंट के आंख में धूल झोंक करके नहीं, गवर्नमेंट का आंख खोल करके दिखा रही है और लुभा रही है, उसमें क्या करना चाहिए? इस प्रश्न का जवाब देते हुए तो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो इस अभी जो मॉडल एक, और आप तो दिल्ली में पढ़ करके आए इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा आपको इसका वो तो होगा। एक जो अभी आजकल हम मॉडल देखेंगे एडवर्टाइजिंग का, जिस तरह से चलता है कि पहले क्या होता था, लोग टीवी पे ज़्यादा ऐड आते थे। अब क्या है कि जो कंपनियां हैं वो अपने प्रोडक्ट सोशल मीडिया में, कुछ जो ज़्यादा एक्टिव लोग हैं जिनको इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं, है ना, उनके पास दे दिया। तो इस तरह से एक उसका ये फ़ायदा कि वो शायद जितना खर्चा आपका बड़ी कंपनियों को टीवी के ऐड देने में या पोस्टर्स मिला जुला कर पड़ता था, उससे कम कॉस्ट उनको लग रहा है इन्फ्लुएंसर्स को। अगर हम कुछ अपने 5 प्रोडक्ट भेज दें किसी को, उसके फ़ायदे या नुकसान बिना देखते हुए, तो जब ये प्रोडक्ट चला जा रहा है, उसका ऐड हो रहा है इन्हीं कुछ लोगों के वजह, और ख़ासकर ये सारे लोग आप देखिएगा बहुत ही कम एज ग्रुप में हैं, 25 से बिलो के ही रहते हैं। और आजकल तो इनफैक्ट 18 ईयर से भी कम उम्र के लोग हैं जो, अब देखा जाए कि मेकअप के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, यंग लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं। अब इसमें जो बड़ी कंपनियां हैं अपने प्रोडक्ट मार्केट कर रहे हैं, उनको तो फ़ायदा है, बट इसमें जो आपने शुरू में बताया था कि कोई अगर प्रोडक्ट बेचना है जैसे टोबैको का, उसमें जो एक होता है कॉशन के लाइन, वो इतनी जल्दी पार हो जाता है कि अटेंशन स्पैन में समझ में नहीं आता। तो इससे मैं अग्री करूंगी कि हाँ, नहीं, अब तो चांदी के वो में इलायची बेचते हैं, इलायची के नाम पर मसाला बेच रहे हैं। अब बड़े बड़े स्टार्स बेच रहे हैं, कह रहे हैं कि हम इलायची बेच रहे हैं, इलायची उसको सिल्वर कोटेड इलायची बेच रहे हैं। तो इसमें तो सारे स्टेक होल्डर्स जो कि बड़े स्टार्स इनको एड्स कर रहे हैं, जिनको करोड़ों मिल रहे हैं ऐड करने के लिए, या फिर जो कंपनियां एक वाइट वॉशिंग कर रही है, करोड़ों मिलते हैं वो तो कम से कम बचे ना, भाई करोड़ तो है ही उनके पास, बट वो एक्चुअली खा रहे हैं वो सिल्वर इलायची, ये बात भी तो जानना है ना, वो खिला तो रहे हैं दर्शकों को, बट ये शायद नहीं है। और समाजशास्त्री रूप में देखें तो थोड़ा सा मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज में भी जब मैं जहाँ पढ़ाती हूँ वहाँ देखती हूँ कि सोशल मीडिया से या डिजिटल प्लेटफॉर्म से हम हट नहीं सकते। खासकर जब से आप देखेंगे कि जो नई शिक्षा नीति भी आई है 2020 में, वो कहती भी है कि अब आपको ब्लेंडेड मोड ऑफ टीचिंग करनी है या आपको हाइब्रिड क्लासरूम मोड में जाना है। इसका अर्थ यही है कि आप कुछ क्लास ऑनलाइन भी आपको क्लासेस लेने हैं, मटेरियल प्रोवाइड करना है, रीडिंग मटेरियल स्टूडेंट को, और ऑफलाइन मोड में भी करना है। तो इन सब सिचुएशन में तो मुझे नहीं लगता है कि हम कंप्लीटली उससे एक डिसएंगेज कर सकते हैं, बट हाँ मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन ये रहेगा कि नॉर्म्स और रूल्स जो हैं वो थोड़ा सा स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट हो। कैसे होगा? मैं भी यूनिवर्सिटी पढ़ाता रहा हूँ, तो वहाँ देखता हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मोबाइल पर बता रहे कि हम लिख रहे हैं मोबाइल पर, घूमते घामते देखता हूँ तो मोबाइल पर कुछ और लिख रहा होता है, कुछ और दिख रहा होता है। हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास से बाहर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, डांट सकते हैं, इससे ज़्यादा क्या करेंगे? तो वो हम कह रहे हैं कि सेल्फ कंट्रोल सिस्टम भी बने सोसाइटी का, यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स भी उसमें भूमिका निभाएं गार्जियंस के साथ साथ। ये एक रास्ता शायद हो सकता है जी, एक अवेयरनेस जैसा शुरू से ही, मतलब स्कूल से ही बच्चों को, ठीक है कि आप सोशल मीडिया जैसे एनवायरनमेंट को लेकर या एक हम लोग
जब मैं स्कूल जाती थी तब नया कोर्स था कि अब आपको स्टूडेंट्स को अवेयर करना है कि हेल्थ के ऊपर कोर्सेज करने हैं, तो अभी अब सोशल मीडिया लाइफ का एक इनसेपरेबल हिस्सा है, तो उसके अराउंड भी एक इजी वे में कुछ वर्कशॉप्स किए जाएं और स्कूल कॉलेजेस में भी, तो परहैप्स उसमें सारे स्टेक होल्डर्स। और अखिलेश जी तो कई बार इसको कह चुके हैं, हर बार कहते हैं, कोई सुनता नहीं है, ना यूनिवर्सिटी वाला सुनता है ना स्कूल वाला सुनता है। एक वर्ड है वो सोशल मीडिया हाइजीन, मतलब हर एक हम लोग जैसे बोलते हैं ना साइबर हाइजीन, सोशल मीडिया हाइजीन, ये अच्छा पॉइंट, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, अच्छा पॉइंट इन्होंने उठाया है कि इसको यूज करना चाहिए, मतलब एक आपको बताना पड़ेगा, बच्चों को अवेयर करना पड़ेगा और बड़ों को भी अवेयर करना पड़ेगा कि ये कुछ डूज हैं ना डोंट्स हैं, ये हाइजीन आपको मेंटेन करना चाहिए, करना ही वो एक नहीं, वो समय नुकसान की छोटी छोटी फिल्में भी बन सकती हैं, डॉक्यूमेंट्री टाइप को, उसको दिखा सकते हैं कि इससे नुकसान क्या होने वाला, अंततः क्या नुकसान होगा। जो नुकसान वो इलायची में छुपा देता है, वो नुकसान हम बता सकते हैं, कैसे तुम्हारा गाल फाड़ सकता है, कैसे तुम्हारा गला बैठ सकता है, रास्ते तो हो सकते हैं भाई। और वो एक बार समझ लेगा तो फिर समझने की दिक्कत नहीं होगी। 4 साल का हमारा पोता स्कूल में पानी कम खर्च करना चाहिए, वो सीख करके आ गया, और वो ऐसा करता है ना, कहीं नल चल रहा हो तो जाकर के बंद करने चला जाता है, तो उसके दिमाग में यह बात घुसे। यही मेन है। हाँ अनिल जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, आप तो रोज डे टू डे कोर्ट में आप जा रहे हैं, आप थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताइए इस मामले में, क्या कर सकते हैं। एकदम कोई भी जब इनोवेशन होता है तो जैसा सर बोले, उसका माइनस पॉइंट और प्लस पॉइंट होता है, दोनों होता है। साइबर ऑफेंसेस जो क्रिएट हो रहे हैं, तो अल्टीमेट अब देखा जाएगा तो जुमनाइल ऑफेंडर की संख्या बढ़ रही है, या तो वो जाने अनजाने में, यही मैं आपसे कहने वाला मटेरियल्स था को कि जुवेनाइल कैसे आ गए उसमें इतनी बड़ी संख्या में। वही जो अनजान की वजह से, जैसे आप बोले कि गेमिंग में बटन दबा दिए, फिशिंग के शिकार हो गए, कोई एब्सेंस मटेरियल आ गया, वो उसको गिव अप कर, वो फॉरवर्ड कर दिए, या कोई साइबर ऑफेंस में जो है एब्सेंस मटेरियल को फॉरवर्ड कर दिए, या कोई एब्सेंस मटेरियल आया उनके पास, न्यूड्स फिल्म आई, उसको पेरूज करके किसी अपने गर्लफ्रेंड को फॉरवर्ड कर दिए, तो वो सब तो ऑफेंस के डिफिनेशन में आता है। नए बीएनएस में 196 में ऑफेंस कर दिया है। तो अब वो चाहे ना चाहे जो है, अब चूँकि जुमनाइल ऑफेंडर्स जो होते हैं उनका ऑब्जेक्टिव तो पनिशमेंट देना होता नहीं है, एक सुधार की भी प्रक्रिया होती है, हमको करेक्शनल होम में ले जाते हैं। जिस तरह से जुवेनाइल्स में रेप करने की प्रवृत्ति, छेड़ने की प्रवृत्ति, लड़कियों के साथ बदमाशी करने की प्रवृत्ति बढ़ी है इस बीच में पिछले 5 सालों में, जी, वो तो लगातार बढ़ती ही जा रही है। एकदम एक पहलू है, एक पहलू जो है ये मिसयूज ऑफ द इंटरनेट्स। इसका मेन देखिए, आखिर में अल्टीमेट दो बच्चा जो होता है, आजकल के परिवेश भी जिम्मेदार है, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, एक इशू हो गया, अब वो बच्चे को अपने जॉब में व्यस्त हैं या खाना बनाना है, तुरंत जाना है ऑफिस, बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिए, तो वो बच्चा जो 2 साल का है उसको आप मोबाइल पकड़ा दिए तो वो उसका आदी हो जाता है। और एक सिचुएशन ऐसा आता है कि वो बिना मोबाइल का वो फिर रह ही नहीं पाएगा। और इससे क्या होता है, उसका मेंटल ग्रोथ, आप डिसेबल बच्चों के स्कूल में चले जाइए, बच्चों की संख्या बढ़ गई है, एडमिशन के लिए आपको जगह नहीं है, इवन रांची और जमशेदपुर जो 2 है। आखिर में क्यों हो रहा है? तो पहला इफेक्ट तो हमारा पेरेंट्स हो रहे हैं, और अल्टीमेट इफेक्ट मेरा स्टेट हो रहा है। जब एक स्वस्थ बच्चे युवा नहीं पैदा होंगे तो देश का कहाँ जाएगा? अल्टीमेट लॉस तो हमारी कंट्री को हो जाएगा। और दूसरा ये है कि लीगल, जहाँ तक लीगल एस्पेक्ट्स की बात करें, मैं खुले शब्दों में बोल रहा हूँ कि नॉर्वे जैसे कंट्री में भी बच्चों के केयर के लिए लॉ है, पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, उनको जेल भेजा जाता है, उन पर प्रोसिक्यूशन चल जाता है। हमारे यहाँ ऐसा कोई लॉ ही नहीं है, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं वही देश के कर्णधार बनेंगे। तो उनका प्रॉपर एजुकेशन हो, प्रॉपर उनका लहन सहन हो, उनमें मॉरल लाइफ जो है वो डेवलप्ड हो, इस संबंध में कोई लॉ नहीं है, जबकि नॉर्वे में है। हालांकि सोशल मीडिया को बिना लॉ के भी तो कर सकते हैं, स्कूल कॉलेज में मैं इसी पे मैं आ रहा हूँ, करके चीज मैं इसी पर आ रहा हूँ। अब मॉरल ड्यूटी जो है पहला पेरेंट्स की है, क्योंकि बच्चे तो स्कूल 5 साल के बाद जाते हैं। अभी सिचुएशन ये है कि 5 साल के बच्चे ही वो हैबिचुअल हो जाते हैं मोबाइल के। तो पहला ड्यूटी जो है पेरेंट्स की हो गई कि वो कम से कम जो है बच्चों को दूर रखें। अच्छा, दिक्कत ये है कि जब वो स्कूल जाने लगेंगे, अब कंप्यूटर एजुकेशन कंपलसरी हो गया है, 6 क्लास के बाद से ही हमको लगता है कि कंप्यूटर बैठा, और ज़रूरी भी है वो। अगर हम नहीं करेंगे तो हम आर्थिक विकास में पीछे रह जाएंगे, और कंप्यूटर हम दुनिया को नहीं जान पाएंगे ना। हाँ, आर्थिक विकास में एकदम जीरो हो जाएंगे हम। आर्थिक विकास बिना कंप्यूटर के और नेट के पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके मिसयूज़ को कैसे रोका जाए? तो उसके मिसयूज़ को, जैसे कि मॉरल क्लासेस नर्सरी बच्चे के स्कूल में कंपलसरी है
एक क्लासेस मॉरल एजुकेशन का होता है, तो कंप्यूटर के बैड इफेक्टेड का भी एक क्लास जो है इंट्रोड्यूस कंपल्सरी कर देना चाहिए सभी प्राइमरी स्कूलों में। सर वो है मगर उसका जो इफेक्ट है वो भी देखना पड़ता है। इफेक्ट उतना नहीं होता है। अब एक छोटा सा प्रोग्राम हम 4 साल की बच्चे जो है नर्सरी वाला जो LKG वाला उनका प्रोग्राम कर रहे हैं और बच्चे पूछ रहे हैं टीचर्स को कि मैम ये आएगा ना, इंस्टाग्राम में आएगा ना, फेसबुक में आएगा ना। आप सोचिए जी उनको पता है जी इसमें तो आना इसी चाहिए। को टीचर को उसका इग्नोर नहीं करना है, उसकी रिप्लाई को। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो टीचर्स की है। आजकल के भाग दौड़ की ज़िंदगी में पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है कि वो प्रॉपर केयर देख सके बच्चों को, तो आखिर में किसी न किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बियर करना कैसे पड़ेगा। लेगा टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी? उसके पास मात्र 4 से 6 5 घंटे रहने हैं बच्चे को। आप 6 क्लास तक तो मोबाइल बैन कर सकते हैं। 6 क्लास तक वहाँ ना बैन कर हमारा सकते हैं। स्कूल में मोबाइल नहीं है, लेकिन ये घर में गार्जियन तो दे रहे हैं ना। नहीं, घर गार्जियन वो तो मैंने शुरू में ही कहा हाँ। कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है। हाँ। वो हैबिट नहीं पढ़ने दें, बच्चे- अदरवाइज मेंटल ग्रोथ एकदम खत्म। बच्चे आप मैं दूध बताऊं, नहीं अभी पीते मैं तो कल- आदमी पेरेंट्स पकड़ा देते पकड़ा- थे, देखो हाँ, ये yes, सारा खाने दूध के लिए तो मॉरल रिस्पॉन्स, लेकिन उनको लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे नॉर्वे में है कि अगर आप हाथ से बच्चे को खिला रहे हैं तो यू आर कमिटिंग ऑफेंस, आप पर प्रोसिक्यूशन चलेगा, बच्चे को वो कस्टडी में ले लेंगे। और आप इस पर फिल्म भी आ चुकी है, आप देखे होंगे अभी हाँ, कि इंडियन बंगाली फैमिली थी नॉर्वे में नॉर्वे थी। गवर्नमेंट वर्सेस तो आप सोचिए मिसेस कि मुखर्जी। बच्चे को केयर करने के लिए स्टेट कितना इच्छुक है। वो सिर्फ हाथ से खिला रहा था, वो टीम आई, एक बैग देख ली और बच्चे को उठा के ले गई और प्रोसिक्यूशन चला बकायदे, पूरी फिल्म है। तो हम कह रहे हैं कि जब कि अब समय आ गया है, अब जो है हमारे जो लॉ मेकिंग बॉडीज़ हैं उनको सोचना चाहिए कि कम से कम एक जो है, क्योंकि अगर हम नहीं रोकेंगे तो आने वाले दिनों में हमको वो ब्रेन नहीं मिलेगा जो हमारी कंट्री को जो है टॉप वर्ल्ड में टॉप बना सके। नहीं, उनके बारे में तो हम अभी कुछ नहीं बात कर सकते, वो हमारी अपनी सीमा है। नहीं। जो लॉ मेकिंग लोग हैं उसमें बनाना पड़ेगा हम सर। तो बात मेरा- करेंगे अपने लोगों के बीच में, जो हमारे दर्शक हैं उनके साथ बात हाँ। करेंगे वो क्या सोचते हैं, नीड नहीं है सोचते समय हैं। की। अब वो तो खुद पकड़े जाते हैं असेंबली में और पार्लियामेंट में, दूसरे की हम बात क्या करें, उनकी ही बातें आती हैं। क्या जाने साहब, एक निदान है सर, मेरा जो उम्मीद है जे अब पैसे का साथ जो जुड़े हुए हैं ना सोशल मीडिया, इसको हम लोग थोड़ा सा दूर रखें। जैसा हम यूट्यूब का बात कर रहे हैं, अभी छोटे छोटे बच्चे जो क्लास 8 में है, 7 में है, वो भी बोल रहे हैं हम यूट्यूबर बनना है। क्यों बनना है भाई? तो वो बच्चे फिर बता रहे हैं सर यूट्यूब में जानते हैं सर 1,000 व्यू होगा, कोई भी हम चीज़ बनाए 1,000 व्यू होगा, उसके बाद मेरा इनकम शुरू हो जाएगा। तो हमको तो और आगे क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ये चीज़ बच्चे का मन में जब आ जाता है कि सोशल मीडिया इज़ अ सोर्स ऑफ अर्निंग, तब तो ये माने इसको दूर रखना भी बहुत मुश्किल है। अब बच्चे पबजी खेलते नहीं थे। तो फिर अनिल जी की तरफ से हम लौट करके आते हैं आपके पास कि आपके यहाँ जो मोरल क्लासेस हैं उस क्लासेज में जो बताया जाता है वो बेहतर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, इसलिए बेहतर कम्युनिकेशन कैसे हो ताकि वो चीज़ों को समझ सके। सर आजकल ना स्कूल में मोरल क्लासेस ऐसा एक पीरियड हफ्ते में हो, उसको ही हम लोग हर टीचर 40 मिनट का क्लास है तो 10 मिनट इसी में बात करते हैं। व्हाट इज़ योर ड्यूटी, व्हाट यू शुड नॉट डू एंड व्हाट यू शुड डू। एक प्रोग्राम भी हम लोग चला रहे हैं, उसका नाम है ACP, अवेकेंड सिटीजन प्रोग्राम। उसमें भी डूज डोंट्स है। तो हम ये नहीं मानते हैं जो हफ्ते में 1 क्लास की 2 क्लास में इसका पूरी हो जाएगी। हर टीचर 40 मिनट का क्लास हो तो 30 मिनट पढ़ाई में आए और 10 मिनट इसमें बात करें। काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है कि दिस इज़ द नॉट राइट वे, दिस इज़ द रॉन्ग वे। ये बच्चे को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे टीचर्स को बहुत सुनते हैं। फिर क्या होता है, हमारा पास, आपने सही बताया, मेरा पास मैक्सिमम 4.5 टीचर आवर्स की सुनते नहीं, टीचर से डरते हैं। सुनने लगे तो बात बनने लगेगी। टीचर से कुछ सुनते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ तो सुनेंगे, कुछ सुनते हैं। लेकिन मैक्सिमम डरते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि सुनाने की बात ये ज़्यादा अगर बढ़े, कैसे बढ़ेगा ये हम नहीं जानते हैं, हमारे पास भी कोई फार्मूला नहीं है जो फार्मूला हम आपको बता दें। लेकिन जहाँ बात बच्चे सुनते हैं वो उस पर अमल करते हैं। ये कमाल हर जगह जादूगरी ये देखी है हमने। अभी तक जो टीचर बढ़िया पढ़ाता है उसके यहाँ पढ़ने के लिए दूसरे क्लास के बच्चे चले आते हैं। अभी क्लास में तक घुस सर जाते हैं। प्राइमरी लेवल तक, मैंने क्लास 5 तक ये मोबाइल और सोशल मीडिया का इतना प्रॉब्लम हमारे पास नहीं आ रहा है। आ रहा है कहाँ? एडोलेसेंस एज से, जो 6 क्लास में आ गया, जिसकी 10 प्लस उम्र है, 10 से 18, ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप की इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, बहुत ज़्यादा। और उसमें ये बहुत सारे बच्चे अभी तो यही बोल रहे हैं, कोई बच्चे का है जिस सर हम हैकर बनना चाहते हैं। आई टोल्ड व्हाई, हैकर की क्या ज़रूरत है?
बोला नहीं सर हैकर बनने से देखिए सर वो एक मूवी का रेफरेंस दे देते हैं, कुछ बोलते हैं, तो इन लोगों का मन में ऐसा कुछ छवि आ गया जो सोशल मीडिया से और भी इंट्रिकेट पब्लिकेशन हुआ था। हाँ। एक आदमी ने गूगल के अकाउंट को हैक कर लिया, एक लड़के ने, 20 साल के लड़के ने, और उसने मैसेज भी कर दिया कि देखिए मैंने हैक कर लिया, आप में यहाँ पर जो है गड़बड़ी है, कोई भी हैक कर सकता है। तो गूगल आया, उसको 2 करोड़ रुपया पेमेंट किया। यही बात है, ये जो पैसे का तो साथ ये जो रिश्ता इंस्पायर करता है कि हम कुछ ऐसा काम करें कि जो है हमें सोशल हैकिंग दोनों चीज मिल गया ना उसको, हाँ। फेम भी मिला और पैसा पैसा भी भी मिला। मिला। पैसा भी तो ये दूसरे बच्चों को इंस्पायर करता है कि हम भी कुछ हाँ, इस तरह करें। एक मिसाल बनता है। और उसमें क्या होता है कि कुछ रॉन्ग वे में चले जाते हैं, कुछ सक्सेस भी होते हैं। नहीं, हम चारों के लिए एक और बात- आने वाले दिनों में अब तो एआई का जमाना आ रहा है, सोचिए क्या इफेक्ट पड़ेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, कैसे जो है इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा अभी कोई सोच नहीं पाया। मैं तो एआई पर आने ही वाला था, लेकिन एआई अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन संदेह जो व्यक्त किए गए हैं एआई के बारे में, तो उसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों है, आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल, बस वैसे- लेकिन उसमें हमारी क्रिएटिविटी खत्म होगी। एआई कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बात नहीं है, एआई एक स्टैटिस्टिकल रेफरेंस है। आपने 1 करोड़ सवाल किए, उसका जो माने पॉसिबल आंसर है उसमें प्रोबेबिलिटी के हिसाब से उसका आंसर चुना जाता है। वो एक एस्पेक्ट हुआ, इसका डिमेरिट्स भी बहुत है। मैं आपको नहीं, हम मैसेज डिमेरिट्स करूंगा, बात नहीं बोल रहा हूँ। एआई में हम लोग जो अभी अंधविश्वास करने लगे, जो एआई जो बता रहा है एवरीथिंग इज ओके, वो एकदम नहीं है। हम तो गूगल वास्तव बाबा में का नहीं अगरबत्ती है। दिखा कर पूछ रहे हैं, उससे उसी को मान लें कि वही सच है, अभी जी चैट आ फंस गया, जाते हैं रास्ते में। सर जी चैट छोड़िए, आप व्हाट्सएप जो यूज करते हैं उसमें मेटा आ गया। मेटा आ गया। मेटा में आप कोई भी आदमी परेशान होता है तो उसमें पहले क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब जो गुड पर्सन होंगे, कुछ अच्छे बच्चे होंगे, वो कुछ बिग प्रॉब्लम जो है सॉल्व करने के लिए आपको पूछेंगे, आप endless, फिजिक्स केमिस्ट्री के, unlimited और जो and बैड होंगे वो बोलेंगे बम बनाने का फार्मूला पूछ। इट इज अनलिमिटेड एंड एंडलेस, यही बात है। तो ये मॉरल, जब तक मॉरली बुस्टअप बच्चे नहीं होंगे कि नहीं हमको ये नहीं करना है, और वो मॉरल एजुकेशन 2 ही जगह हो सकता है, फ्रॉम पेरेंट्स, और स्कूल में बच्चे 8 घंटा रहते हैं। वैल्यूज में हमारा देखिए, वैल्यूज का इसमें- डिप्रिसिएशन। इसमें मैं जैसे सोचता हूँ कि मेरा ये सोच है कि आप बच्चे का साइकोलॉजी को पहले समझने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा कि सेल्फ रेगुलेशन बच्चे में बहुत बिल्कुल कम होता बिल्कुल है। बिल्कुल। दूसरा ये होता है कि बच्चे का माइंड बड़ा इंक्विजिटिव होता है। दे मतलब जैसे इन्होंने कहा कि 6 क्लास के बाद से हम लोग देखते हैं, तो उनके जो ब्रेन का फॉर्मेशन है वो पीक टाइम होता है। 6th के बाद वो लर्निंग की पीक टाइम होती puberty वाला है। area। हाँ, तो इंक्विजिटिवनेस, दुनिया को देखने की, बॉडी के बारे में इंक्विजिटिवनेस काफ़ी रहती है। और उसी टाइम में उनको एक ऐसा वर्ल्ड मिलता है जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, बहुत सारे चीज़ों को देखने के लिए। हम ये कहें किसी को कि भाई आप ये मत करिए, मतलब सोशल मीडिया चैनल बनाने को कहें, तो उनका अपना एक बिजनेस मॉडल है। और वो उनके लिए जो बच्चे हैं वो बहुत छोटे हैं, सिर्फ बच्चों के लिए मॉडल नहीं। आज बच्चों के लिए भी यदि कुछ हैं, जैसे डिज्नी के हैं या पेंगुइन क्लब करके छोटा मोटा बनाया हुआ है, तो वो बच्चों का स्पेसिफिक है, एंड दे आर हैविंग देयर बिजनेस मॉडल। तो अब हम लोगों को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बच्चों की ये मानसिकताएं हैं, ये ज़रूरी भी हैं। अब उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो जैसे बात हो रही थी कि साइबर हाइजीन की, सोशल मीडिया हाइजीन की, तो अवेयर करने की बात है, करनी चाहिए सब लोगों को। सबसे पहले तो पेरेंट्स को अवेयर करना चाहिए कि पेरेंट्स अवेयर हों कि भाई जो चीज़ आप उसको दे रहे हैं वो एडिक्टिव इन नेचर है। जो फेसबुक देखना, बाकी सोशल मीडिया चैनल्स जैसे ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये चाहे एक एडिक्टिव इन नेचर है। दूसरा, बच्चों के केस में स्पेसिफिकली ये होता है कि भाई उनको एक आता है कि सेंस ऑफ अप्रिसिएशन आना चाहिए। यदि हम कुछ कर रहे हैं तो अप्रिसिएशन आना चाहिए। तो वो जो कैरेट एंड स्टिक का फॉर्मूला होता है, बच्चों के केस में विशेष रूप से लागू होता है। तो ये रियलिटी है। इस रियलिटी से हम थोड़ा सा बोलेंगे इसमें। एक पॉइंट है, जैसे हमारा मोबाइल ठीक से काम नहीं कर रहा है तो हम किसको देते हैं, बोले बेटा देखो तो इसको, आप मेरे से ज्यादा, और वो प्राउड भी फील करते हैं। उसमें ये भी है कि टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने की प्रवृत्ति जो होती है वो बच्चों में ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी सीखते दे अपडेट होते हैं अपने हिसाब से। और अब दूसरा ये आप मानिए ना कि आपके समय जब आप एडल्ट हो गए थे तब ये सोशल मीडिया का युग आया है, और ये बच्चे जो नए बच्चे हैं वो तो सोशल मीडिया युग में पैदा ही हुए हैं, तो बर्थ से देखना होगा।
तीसरी बात जो ये कह रहे थे कि एज ए पेरेंट्स हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि कई बार अपना वो बोलते हैं ना कि अच्छा बच्चा तंग करेगा, झंझट करेगा, उससे दिखाने के लिए हम लोग कोई चैनल दिखाना शुरू कर देते हैं। ये पेरेंट्स को भी नहीं ब्लेम करेंगे, कई बार वो वीडियो चैनल्स आराम से यूट्यूब में दिखता है, बच्चे को दिखाने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है, पेरेंटल कंट्रोल समाप्त हो गया, पेरेंट्स कहीं इधर उधर चले गए, तो बच्चे अब उसके बाद क्या देखने लगे हैं उसकी जानकारी पेरेंट्स को नहीं रहती है। तो ये सब चीज़ें इनएडवर्टेंटली हो रही है। हमारे यहाँ क्या ज़रूरी है कि हम लोग एक स्टडी करें, जैसे चर्चा चल रही थी कि क्या भाई बिहेवियरल चेंज आया है क्या। आप बात कर रहे थे छेड़खानी की समस्या बढ़ गई है, हम लोगों में चर्चा आ रही है कि ये छेड़खानी की बढ़ गई है, रेप्स की घटनाएं बढ़ गई हैं, आप बता रहे थे जिसमें जुवेनाइल्स ज़्यादा आ रहे हैं। तो क्या ये कुछ लोगों का ये हाइपोथेसिस है, आई विल नॉट से दिस इज, मतलब रिसर्च में मैंने कहीं पढ़ा नहीं है कि ये हाइपोथेसिस है कि चूंकि इंटरनेट पे इतने ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल होते हैं, एडल्ट कंटेंट अवेलेबल होते हैं, उसके कारण से बच्चे इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं और उसके बाद वो दे हैव स्टार्टेड डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग्स। लेकिन इसको मैं मानूंगा ये हाइपोथेसिस है विच नीड्स टू बी प्रूवन, और उसके लिए रिसर्च होनी चाहिए। दूसरा ये भी रिसर्च होनी चाहिए कि एक प्रयास होना चाहिए, स्टडी होनी चाहिए कि बच्चों को कैसे इस सब से बचाया जा सके। मैंने कहा कि भाई एक है कि बैन करना, दूसरा है कि आप उसका प्रोविजनिंग करिए कि भाई कैसे इनएक्सेसिबल हो। एज ए पेरेंट्स और एज ए टीचर्स, देखिए दोनों के केस में टीचर्स जो हैं सो अवेयर कर सकते हैं, बच्चों को हाइजीन सिखा सकते हैं, उनको जितना बताएं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई एडल्ट एजुकेशन या सेक्स एजुकेशन बच्चों को दिया जाना चाहिए, ताकि उनको पता रहे कि ये बॉडी की आपके कंस्ट्रक्ट है, इस प्रकार से चीज़ें आप में डेवलप होगी, प्यूबर्टी में इस प्रकार की चीज़ें होंगी। सिमिलरली हमको लगता है, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के फ़ायदे और नुकसान दोनों को बताना ज़रूरी है। तीसरा एक बिंदु जो मैं बताना चाह रहा था जब ये चर्चा चली कि भाई इसमें हम यूट्यूबर बन जाएंगे तो इतने पैसे आ जाएंगे, इंस्टाग्राम में इतने फॉलोअर हो जाएंगे, थोड़ा सा ये एक भौतिकवाद युग का एक एक्सट्रीम वर्सन है। पहले लोग पढ़ाई ज्ञान की प्राप्ति के लिए करते थे कि सब भी बोलता था यार आप अभी आपको पढ़ने का उम्र है, आपको कमाने वमाने के बारे में आपको नहीं सोचना है, इट्स योर एज टू लर्न। और ये प्रिजम्पशन होती थी कि भाई ठीक है 20 साल 22 साल 24 साल तक का लड़का जो होता है उसकी लर्निंग कैपेसिटी मैक्सिमम होती है, आप जितना सीखना चाहें सीख लें, ये एक उम्र है सीखने का, नए एक्सपीरियंसेस करने का। तो वो जो चल रहा है कि नहीं भाई आप इतने, लोग इंप्रेस भी होते हैं, अच्छा देखिए 12 साल का बच्चा इतना पैसा कमा रहा है, 16 साल का बच्चा इतना पैसा कमा रहा है। तो जहाँ तक बात है हैकिंग करने का या टेक्नोलॉजिकली बहुत बड़ा चीज़ करने का, वो तो अप्रिसिएटेड है, दैट शुड बी अप्रिसिएटेड। पर कई बार हम लोग रामानुजम के बारे में पढ़ते हैं कि उन्होंने मैथमेटिकल थ्योरम उतने कम उम्र में दे दिया, दैट शुड बी अप्रिसिएटेड, लेकिन उसको कहीं ना कहीं पैसे से लिंक नहीं करना चाहिए, डिलिंक होना चाहिए। ये पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए, समाज को भी सोचना चाहिए कि जब हम किसी एक बच्चे को जो कि चेस में टॉप कर रहा है और दूसरा बच्चा है जो यूट्यूबर बन करके हज़ारों लाखों रुपए कमा रहा है, वी शुड नॉट कंपेयर दीज टू थिंग्स। जो लर्निंग एज में, लर्निंग में हमको प्राथमिकता देनी चाहिए, और भौतिकवादी युग में सिर्फ हम पैसे के पीछे बच्चों को भी भगाएं, अपने भी भागें, तो वो निश्चित रूप से आपको एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी के रूप में पता नहीं निर्मित है करेगा। कितना आप लोग स्वीकार करेंगे, मंडन मिश्र गायब हो गए हमारे बीच से, गार्गी गायब हो गई हमारे बीच से, विदेह गायब हो गया हमारे बीच से। तो उस पर भी अगर कहीं कोई बात हो, कहीं कोई सुने कि उनके होने का मतलब वो थे तो क्या थे, क्यों थे, ये होने का मतलब कहीं कोई है ही नहीं। अभी पूछने जाइए किसी से, उसमें हम लोगों की भी दायित्व है कि देखिए एक चीज़ हमको ये, मतलब मैं जितना पढ़ा हूँ या समझा हूँ उसके बारे में बता सकता हूँ कि हर एक चीज़ के एडवर्टाइज करने की ज़रूरत होती है। हम लोग भले कहें कि एडवर्टीजमेंट कर रहा है या अपने आप को, हर एक चीज़, जैसे बुरी चीज़ के लिए कम ज़रूरत होती है, अच्छी चीज़ों के लिए बताने के लिए कि किसी को कि भाई आप एक्सरसाइज करोगे तो हेल्दी रहोगे, तो इसको आपको बार बार बताना पड़ेगा। और सिगरेट के कस लगाने के लिए आपको एक फिल्म स्टार का खाली फोटो चाहिए, उससे लोग लगा लेंगे। तो ये जो अच्छी चीज़ों पे एडवर्टाइजमेंट करने, ये डिफरेंस मैं बता रहा हूँ। तो नहीं, हम आपकी बात को एक लाइन खाली हम समराइज कर देंगे कि आप जो कह रहे हैं कि मंडन मिश्र थे, गार्गी हमारे बीच से, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि मंडन मिश्र और गार्गी क्या थे, उन्होंने समाज में क्या योगदान दिया, उनको लोगों को बताना पड़ेगा। जब तक हम बताएंगे नहीं, तो देखिए जैसे लर्निंग का जब हम कुछ काम करते हैं अप्रिसिएशन मिलता है, बहुत लोगों को कुछ सीखने से भी, नया चीज़ सीखने से भी एक किक मिलता है कि मतलब एक एड्रेनलिन रश होता है कि अरे हम ये नया चीज़ सीखे हैं। तो जब बड़े लोगों के बारे में बताया जाएगा उनको, और उनको ये समझाया जाएगा कि ये अच्छे कार्य करने से भी आप अच्छा बन सकते हैं, या फिर आपको सेटिस्फैक्शन मिल सकता है, संतुष्टि मिल सकती है, तो वो करेंगे। नहीं, हम अपने स्कूल एज का बता रहे हैं। स्कूल एज में
रिक्शा के पीछे शीशा लगता था और शीशे में गांधी जी होते थे, नेहरू जी होते थे, पटेल साहब होते थे और इस जगजीवन राम होते थे, इस तरह के लोग होते थे। वो बदला, हमको लगता है कि 70 के आसपास वो बदल करके भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और ये लोग धीरे धीरे आने लगे और वो बदला, वो सीधे मीना कुमारी और वो क्या नाम है बैजंती वाला वैद्यनारायण माना गया। उसके बाद 80s में बदला, वो बदल करके उसी तरह न्यूड फोटो शिक्षा रिक्शा के पीछे। ये दुनिया इस ढंग से बदली है और बदलती जा रही है। आजकल इस बदलने में, उस बदलने में मॉडल, मतलब रोल मॉडल हमारा क्या था, आज रोल मॉडल क्या है? कोई नेता आ जाए, कोई नेता आ जाए देश का, दुनिया का, उसके सामने भीड़, और कोई स्टार आ जाए उसके सामने भीड़। आज के दिन में अंदाजा कर सकते हैं किसके पास भीड़ होगी और क्या क्यों होगी। क्यों ऐसा हो गया है? इतना भौतिकवाद कहाँ से किसने घुसा दिया? ये किसी देखिए नेचुरल टेंडेंसी है, ह्यूमन की नेचुरल टेंडेंसी है, उसको हमको और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ महत्वपूर्ण हो, डिफ़िकल्ट हो, बड़ा हो, उसको करने के लिए टाइम एंड एनर्जी, प्रयास करने की ज़रूरत होती है। यदि हम उसका प्रयास नहीं करेंगे, उतना टाइम और एनर्जी नहीं डालेंगे, उसके लिए हम साधना नहीं करेंगे, हमें नहीं प्राप्त होगा। और ये सब चीज़ें बड़ा आसान है। अब हमने ही एक एक्टर को हीरो बनाया, तो द वर्ड हीरो डिपिक्ट समथिंग एल्स। अब हीरो हम चंद्रशेखर आज़ाद को माने या भगत सिंह को माने, या फिर हम हीरो एक एक्टर को बोले, तो अब आपने देखा ना शब्द में बहुत पड़ता है, फर्क पड़ता है। तो आप उनको हीरो बना दिया है। अब एक्टर बोलिएगा तो लोग बोले ठीक है एक्टिंग काम करते हैं, तो रोल मॉडल तो उसी प्रकार से चयनित होंगे। तो ये देखिए, जो समाज के नीति निर्धारक हैं, जो समाज को निर्माण करना चाहते हैं, समाज के बारे में सोचना चाहते हैं, उन सभी का ये दायित्व है कि वो आगे बढ़ कर के आएँ और ये सही गलत के बारे में चर्चा करें, लोगों को बताएं। अब उनमें से कोई ना कोई उसको ग्राह्य करेगा, एक्सेप्ट करेगा, जो नहीं करेगा वो नहीं। शुरुआत तो हो बिल्कुल। ये भी जो हम लोग कह रहे हैं वो एक शुरुआत का ही पार्ट है। बस एक पॉइंट मैं बोलना चाहूँगी, जो सर ने पहले ही कहा कि हम जिस युग में रह रहे हैं उससे हम अलग भी नहीं रह सकते। बिकॉज जो चाहे फेसबुक हो या मेटा या इंस्टाग्राम, उसमें सबसे ज़्यादा जो रोल मॉडल के रूप में उभर के आते हैं, बहुत ही कम कोई नेता होंगे जिनका फ़ोटो वायरल होगा या वो फॉलोअर है, बल फिल्म स्टार के। इसीलिए ये युग ही ऐसा है जिसमें सबसे पावरफुल हम देखेंगे कि कौन से क्षेत्र, आई मीन कौन से जो ये सेक्टर बोल सकते हैं या कौन से फील्ड के लोग आगे उभर के आ रहे हैं। तो वो एक प्रभाव ज़रूर करता है कि जो हमारा यंग जनरेशन है वो किस दिशा में सोच रहा है, किसे अपना रोल मॉडल बना रहा है। तो ये एक कॉन्शियसनेस क्रिएट करने की है। मॉरल वैल्यूज़ तो साथ में चलने ही हैं, पर साथ ही साथ एक कॉन्शियसनेस क्रिएट करने हैं कि हाँ, अगर हम ये कर रहे हैं ये भी अच्छा है। और सही बात है कि हम रोक नहीं, एक लेवल के आगे रोक नहीं सकते। नहीं, आप दो यहाँ जो है वो तो रोल मॉडल्स पैदा कर सकते हैं। आप दो की हम बात कर रहे हैं, आप दो को छोड़ रहे हैं, हम भी उससे मुक्त हो रहे हैं। वहाँ से रोल मॉडल शुरुआत हो सकती है। आप चाहें तो अपने यूनिवर्सिटी, अपने क्लासेज में, अपने कॉलेजेस में वहाँ पर शुरुआत कर सकते हैं। पता चले लोगों को मंडन मिश्र कौन थे, पता तो चले कबीर के होने का मतलब क्या था। मैं थोड़ा सा डिफर करूं, क्योंकि रोल मॉडल अपने एक्शंस के द्वारा भी जब लोग पढ़ते हैं एक्शन बढ़ा था। बिरसा भगवान इसीलिए हो गए कि एक्शन था उनका, इसलिए बिरसा भगवान हो गए। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए कुछ चीज़ ये जब हम सोशल मीडिया के युग में जा रहे हैं ना, तो एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, उसको हम लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। कि जो हम लोग देखते हैं ना कि एक्टर हैं, बड़े बड़े पर्सनालिटी हैं, यूट्यूबर हैं, सिंगर हैं, हम लोग ये प्रिज्यूम करते हैं कि वो अच्छे सिंगर हैं इसीलिए उस लेवल तक पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया के युग में पर्सनालिटी क्रिएट कराई जाती है, कल्ट पर्सनालिटी क्रिएट किया जाता है। कैसे हम आप देखिएगा, एक सिंगर को 10 इन्वेस्टर्स होते हैं, 10 इन्वेस्टर्स, PR टीम होते हैं, 10 इन्वेस्टर्स होते हैं कि अच्छा ये लड़का सिंगर है, ये एज प्रोफाइल का कोई हमारा सिंगर नहीं आया है, इस प्रकार का, इसमें वो गा रहा नहीं गा रहा उसका कोई नहीं, अब उस पर इन्वेस्ट करते हैं तो उसके हिसाब से कपड़े बनाए जाएंगे, उसके हिसाब से ब्रांडिंग होगी। तो ये सब चीज़ें, और सडनली वो आता है और आपको दिखाता है कि भाई इससे बेहतर कोई आदमी है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता है, इससे बेहतर कोई सिंगर एग्जिस्ट नहीं करता। और बच्चे और बड़े सब कोई पागल हुए रहते हैं, क्योंकि उनको ये पता नहीं है कि भाई दिस इज ए काइंड ऑफ ए, पीछे एक प्रोसेस है, एक ग्रुप है, एक टीम है, हुआ क्रिएटिंग। आप उसको समझना पड़ेगा। हम एक पापराज़ी आ गया। हम एक चीज ऐड करेंगे। रेशमा को पकड़ा गया, रेशमा ने अपनी आवाज, तो रेशमा को हम मॉडल के रूप में खड़ा तो कर सकते थे कि एक नट परिवार से आई हुई लड़की इतना बढ़िया गाती है, उठा के ले गया कोई उसको, तब वो आई फिल्म में, तो उसको आगे बढ़ा तो सकते थे ना।
उसके लिए भी तो कोई मिल सकता था ना। तो डिपेंड ऑन द पब्लिकेशन, जो सर बोल रहे हैं अच्छी चीज को पब्लिकेशन बैकग्राउंड, वो एक जगह जा करके रुक गई बस, वो किस्सा खत्म। publication कहाँ गई जब तक रेशमा नहीं पता ही नहीं। देखिए आपको सोचना पड़ेगा कि हीरा यदि आप लोगों हम लोगों के बीच में रख देगा तो नहीं हम कोई पहचान फर्क पाए। नहीं। जौहरी तो जरूरत है, निखारना हाँ, पड़ेगा। निखारना पड़ेगा, जौहरी तो ढूंढना पड़ेगा। हाजी सर ने कहा कि जब हम गुड टच और बैड टच का एजुकेशन दे सकते हैं बच्चे में अवेयरनेस पैदा करने के लिए, तो इसी टाइप का अवेयरनेस हमको इसी सोशल मीडिया का यूज करके करना पड़ेगा। और आपको कभी जरूरत पड़ी है जुवेनाइल जो बच्चे हुए क्राइम करके आते हैं उनसे बात करने का, उनके पास हम तो अपना करियर ही स्टार्ट किए हैं। मैंने उससे बातचीत करने में क्या हाँ, आपको निकल बातचीत निकल के आता है? देखिए, एक तो उनका परिवेश जिस माहौल में वो रहते हैं, वो आप कभी कभी देखिएगा जुवेनाइल जितने भी केसेस बच्चे जो आ रहे हैं वो प्योर अनपढ़, पढ़े लिखे, देखिए ये नहीं मैं एब्सोल्यूट कह रहा हूँ, कुछ पढ़े लिखे भी बच्चे आ रहे हैं और वो परिवेश की कमी, लालन पालन की कमी वो तो है ही है, लेकिन मैक्सिमम जो हो रहा है वो वहीं पर हो रहा है जहाँ पर प्रॉपर एजुकेशन नहीं, वो मॉरल एजुकेशन, इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर बहुत ही है, मतलब नहीं, इसमें बिश्नोई तब कैसे पैदा हो जाता है? वो तो देखिए इसी तो बिश्नोई को तो परिवेश अच्छा मिला। नहीं, चेंजिंग सर्कमस्टांसेस होता है। क्राइम दो तरीके से होता है, एक होता है रिवेंज में और एक होता है नाम और पैसा कमाने के लिए। नहीं, हम समझ नहीं पा रहे हैं अभी मैं भी। क्राइम जो है रिवेंज में, जैसे कि मेरी किसी से लैंड डिस्प्यूट है, दुश्मनी है, हर जगह से मैं नहीं जीत पा रहा हूँ, इतना मेरे पास पावर नहीं है कि मैं उसे जीत लूँ, मुकदमेबाजी नहीं कर सकता। भाई रामायण में रावण है तो राम पैदा हुए बैड, ना। हर समाज में अच्छे और बुरे रहते हैं, हाँ, एवरीवेयर, चाहे वो रामायण युग हो चाहे कोई भी युग हो, हाँ, अच्छे बुरे दोनों तो रहेंगे ही। हाँ। और उसमें से जो है जहाँ पर भगवान थे वहाँ राक्षस भी थे। तो एटीट्यूड हम किसकी पूजा किए? भगवान की पूजा की। हम तो ढूंढते रहते हैं भाई, पूरे शहर में घूमते रहते हैं कि हमको कौन मिलेगा बेहतर पैनलिस्ट। तो वो राम हमारे पास, हमको तो प्रोग्राम चलाना है, किसी को बिठा देंगे यहाँ पर, प्रोग्राम हमारा चल जाएगा। भगवान की संख्या को बढ़ाना है। मधुकर जी, त्रेता युग और आज की युग में एक बहुत बड़ी फर्क है, वो है इवोल्यूशन हो गया। अभी हमारा अटेंशन बहुत कमजोर हो गया। टेंशन हम आपका पास कोई भी वीडियो आए और कुछ भी, वो आप 1 मिनट 1.5 मिनट का ऊपर हो तो आप उसको पहले बीच में बंद कर देंगे, नहीं सुनेंगे। क्योंकि आजकल मेहनत करना, जो बच्चे को हम उदाहरण देंगे जो राम जैसा बनो, मिल्खा सिंह का हम लोग वीडियो दिखाए थे, भाग मिल्खा भाग, तो बच्चे हमको, एक छोटा बच्चे 5th क्लास का बच्चे आके पूछे जी सर इतना मेहनत क्यों करना पड़ा, वो तो ऐसे ही अच्छा रनर है। और तब उसको समझाना है जे इतना मेहनत इतना दिन से किए तभी जाके उसको सफल मिला, सक्सेस चुमा उसको। तो वो चीज आपको भी करना है। आजकल सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट में सक्सेस नहीं आता है। ये भी हम लोगों का शिक्षक की एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है कि बच्चों को समझाए कि आपको मेहनत करना है, मेहनत के बिना ऐसा ही कोई बड़े आदमी नहीं बन जाए। मैंने ये एक फेज है जिस फेज में एक आदमी का नाम यहाँ बैठे हुआ कोई व्यक्ति नहीं बता सकता है, जो महर्षि अरविंदो हो, जो कह रहा हो कि नहीं ये लीजिए आप अपना रिजर्वेशन मेरा, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे थे? 100 रुपये की नौकरी करने, और 700 रुपये मिल रहा था, 7,000 रुपये देने के लिए वो प्रिंसिपल तैयार था। ये एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है कि भाई 7,000 रुपया, उस समय का 7,000 रुपया आज कितना होगा आप अंदाज कर सकते हैं। वो कहते हैं कि नहीं मैं जा रहा हूँ वहाँ जहाँ वहाँ 100 रुपया हमारे लिए बहुत नहीं, ऐसे लोग हैं अभी भी, हम उनको जानते नहीं है। हाँ, तो वही तो हम कह रहे, वही तो डिमांड एंड प्रोडक्शन का मीडिया है, जो पब्लिक देखना चाहती है उसी को मीडिया दिखाती है। वही तो कह रहे हैं कि वैसे ही लोगों को ढूंढने की जरूरत है। इसमें हम यदि टॉपिक पर वापस आए तो एक चीज़ और जो महत्वपूर्ण मुद्दे मुझे सोचने को लगा कि सोशल मीडिया के केस में हमें सबको बताना पड़ेगा कि यू आर ए कंज्यूमर। लोगों को लगता है कि हम फ्रीली ये जो चीज़ें अवेलेबल हैं, नहीं, तो लोगों को एवरीबडी इज ए कंज्यूमर, ये सबको मानना पड़ेगा। और ये चीज़ बनाई ही इसीलिए गई है। इसके पीछे मैं बता रहा हूँ कि साइकोलॉजी के बड़े बड़े प्रोफेसर्स ने दिमाग लगाया है और उन्होंने बड़े ह्यूमन माइंड को बड़े अच्छे तरीके से एडवर्टीजमेंट की जो एडवर्टीजमेंट में काम करते हैं या एडवर्टीजमेंट के बारे में जो सोचते विचारते हैं, उनको पूरा है कि कैसे ह्यूमन साइकोलॉजी को स्टडी किया जाए। और उसमें वो जो हम लोग कहते हैं ना एडिक्टिव होता है, तो इट हैज़ बीन क्रिएटेड लाइक दैट कि आपको एडिक्शन हो, और वैश्विक युग में जोड़ दिया। हाँ, और उसमें क्या है कि आपको वो एडिक्शन का, जैसे कुछ देर के बाद आपको उन्होंने कहा कि जैसे अटेंशन स्पैन कम होता है, 1 मिनट 1.5 मिनट का होता है, तो जैसे अटेंशन स्पैन 1-1.5 मिनट समाप्त होगा, वो एक स्पाइक देगा आपको, कुछ ना कुछ आपको स्पाइक देगा ताकि आप उस सोशल मीडिया को नहीं छोड़ें।
जुड़े रहे। जुड़े रहें। और आप यदि मान लीजिए कि नहीं सोशल मीडिया से दूर हैं तो आपको फ़ोन में नोटिफिकेशंस भेजेगा कि भाई आपके ये दोस्त जो हैं सो वहाँ पहुँच गए, आपने उनको चेक किया क्या? एग्जैक्टली। अच्छा, तो अब आपको फिर नहीं, आपने देखा कि आधा घंटा 1 घंटा तक आपको यदि नहीं देख रहा है तो बोला अरे ये दोस्त ने आपको हाई किया, वो क्या करते हैं, आपको लाइकिंग दी, लाइक किया है, आपने उसको देखा क्या? तो दे हैव क्रिएटेड दिस सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड। इट्स देखिए ब्रेस्ट ऑफ द ब्रेन्स आर इन्वॉल्वड। ये कंबाइंड कंज्यूमर ब्रेन लगा है आपको बैड नहीं नहीं, यहाँ बेस्ट ऑफ द ब्रेन हम कह रहे हैं, बेस्ट ऑफ ब्रेन गार्गी का है, बेस्ट ऑफ ब्रेन मंडन मिश्रा की बेस्ट ऑफ ब्रेन उनका है। बेस्ट ऑफ ये तो difference ये है। मानना पड़ेगा कि बेस्ट ऑफ द ब्रेन्स आर देयर, जिन्होंने इस सिस्टम को क्रिएट किया है और अब उनका ये बिजनेस मॉडल है। देखिए आप यदि सोशल मीडिया पे नहीं ज्यादा समय देंगे तब ना उनकी एडवर्टीजमेंट को देखेंगे, नहीं देंगे तो आप एडवर्टीजमेंट नहीं देखेंगे तो उनका बिजनेस मॉडल तो वही है। मतलब ये कोई कह दे कि वो समाज सेवा के में ये सब सिस्टम नहीं कर रहा है, उन्होंने नहीं किया है। दे हैव क्रिएटेड, व्हाट हैव दे डन, उन्होंने देखा कि ह्यूमन की नीड है या फ्यूचर में ये नीड हो सकती है, ये दे थॉट अबाउट इट, ये नीड हो सकता है कि नीड क्रिएट किया और वो नीड को कैटर करने के लिए उनको एक बिजनेस मॉडल बना, उसके बाद वो पैसा बिल्कुल यही है। और ये एक एडिक्टिव चीज बना दी है। देखिए जिसके मेरिट्स भी हैं और डिमेरिट्स भी हैं, वो तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि विज्ञान यदि वरदान है कि तो अभिशाप अभिशाप भी है, तो दोनों चीजें हैं। बट वी नीड एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आई फील कि आपको रेगुलेट करने की व्यवस्था होनी नहीं, चाहिए। हम वहाँ आपको पहुँच समझाने की गए, व्यवस्था हम होनी वहाँ चाहिए। पहुँच गए जहाँ डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने कहा था कि हम जितने डॉक्टर इंजीनियर चाहे उतना बना सकते हैं डीएनए में चेंज ला करके। हम वहाँ पहुँच गए जहाँ अब बछड़ा पैदा नहीं होने देंगे, हम वहाँ पहुँच गए हैं। क्योंकि अब क्योंकि के बाद हम आगे नहीं वो जाएंगे। टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट है। वो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूव किसके लिए, ये कर क्या रहे हैं आप? ये इम्प्रूवमेंट है लेकिन कर क्या रहे हैं आप? सवाल तो ये है ना। उसमें आपको सोचना आप पड़ेगा। सीधे दो आदमी है ना इसमें, एक तो है जो मेटा को बना रहा है, फेसबुक बना रहा है, ट्विटर बना रहा है, इंस्टाग्राम बना रहा है, तो दे आर गुड राइट एट देयर पर्सपेक्टिव। वो बिजनेस अपना क्रिएट कर रहे हैं, वो अपने लोगों के लिए अपना पैसा कमा रहे हैं, आप उनके कंज्यूमर हैं, तो आप एज ए कंज्यूमर उसको अवेयर होना पड़ेगा ना कि भाई इसको देखें कि नहीं देखें। अभी भी लोग, देखिए ऐसी बात नहीं है, लोग अब चर्चा करने लगे हैं क्योंकि मोबाइल को 7 डेज के लिए क्या आप छोड़ पाते हैं कि नहीं पाते। ये अब एक तरह का होने लगा है कि जैसे लोग व्रत करते थे तो उसी तरह 24 घंटे का व्रत है, तो लोग बोलता है कि डिजिटल व्रत आपने आज किया है कि नहीं किया है, तो आप 24 घंटे के लिए डिजिटल व्रत किए, 7 डेज के लिए डिजिटल व्रत किए हैं, कोई 4 आवर्स के लिए डिजिटल व्रत किया है। तो ये सब चीजें देखिए, ह्यूमन माइंड की इंजेन्युइटी को हम और आप क्वेश्चन नहीं करें, कुछ ना कुछ व्यवस्था आएंगी, बट एट द सेम टाइम ये लेट से ना आए, इससे हमारा जनरेशन प्रभावित ना हो, उसके लिए हम लोग जरूर प्रयास करें। और ये जो इनकी जो निगेटिव्स हैं या बुराइयां हैं उसको हम लोग रिजॉल्व करने का थोड़ा सा अनिल से करने की कोशिश क्या उन्होंने जो बताया, उनसे जो बातचीत आपकी हुई, उस बातचीत में क्या आपको निकल करके अंततः क्या आया? कैसे वो फंस गए या उससे निकलना चाहते हैं क्या वो यहाँ से निकलने के बाद? देखिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ही जो बना कि बच्चों को अलग रखने के लिए, ताकि वो मेन जेल में जाकर मेन हैबिचुअल ऑफेंडर से ना मिल सकें, वो बना ही इसीलिए था। तो करेक्टनेस होम में रखते हैं, सुधारगिरी में हम लोग रखते हैं उनको। देखिए राइट और रॉन्ग में डिफरेंसेस बच्चे नहीं कर पाते हैं। एक तो रीज़न, सबसे महत्वपूर्ण रीज़न सही गलत जो मैं कर रहा हूँ उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, ये इतनी अकल नहीं होती है कि वो समझ सके। मेन रीज़न ये है। और दूसरा इन्वायरमेंटल जो सर ने बताया। चलिए कंक्लूड करते हैं दीपाली जी। मैं कंक्लूजन में तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो अखिलेश सर ने कहा कि हमने अवेयरनेस ना सिर्फ यंग स्टूडेंट स्कूल गोइंग बच्चों के लिए बट पेरेंट्स के लिए भी कि हम कंज्यूमर्स हैं और हम भले पैसे ना दे रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, बट हम क्या फ़ी पे कर अपना डेटा देकर, और वही डेटा से हमें एड्स क्या क्या आ रहे हैं, एक छोटा सा वर्ड सर्च कर लिया या बात भी कर लिया उसके बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में। तो ये इस तरह की अवेयरनेस और सबको मिलकर करना है, घरों पे भी बात हो, हमारे साथ कंक्लूड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें जो इसके अभिशाप हैं, सोशल मीडिया के अभिशाप हैं और बच्चों के लिए स्पेसिफिकली, मुझे लगता है कि इन्वायरमेंट कंट्रोल्ड होनी चाहिए, रेगुलेशन प्रॉपर होनी चाहिए, पेरेंटल कंट्रोल होना चाहिए, गवर्नमेंट कंट्रोल होना चाहिए कि ऐसा चीज़ें जो बच्चों को प्रभावित कर सकता हो उसके नियंत्रण से वो दूर रहें। कोई आविष्कार, इन्वेंशन जो भी है वो खराब नहीं हो सकता। ओपेनहाइमर न्यूक्लियर बॉम्ब ये किया था, इन्वेंट किया था, उसके मतलब ये नहीं है जो उसको पूरा वर्ल्ड वॉर 3 में जो अभी यूज़ होने जा रहा है शायद उसमें यूज़ किया जाए। तो ये सोशल मीडिया के भी ऐसे ही है, इसमें बच्चों को सिखाना, काउंसलिंग करना जो हर चीज़ में करते हैं, और
इसमें इसको दुष्प्रभाव सुप्रभाव दोनों को ही सम्यक अवहित करने का ज़रूरत है। दूसरी बात जो है, इसमें पेरेंट्स का कंट्रोल अभी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। इसमें भी बहुत सारे ऐप्स आ गया जिसमें बच्चा कौन सा जगह मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं उसको कंट्रोल रखें। और तीसरी बात है, वैल्यूज़ में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। वैल्यूज़ में हम लोग अभी वैल्यूज़ में क्या, ऑनेस्टी, आपका ट्रूथफुलनेस, ये सब अभी सिर्फ पन्ने का, किताब में पन्ने का रह गया है। उसमें हम लोगों का बार बार बच्चों को बोलना है जी इसमें वैल्यूज़ है, इसमें ट्रूथफुलनेस है, इसमें डिसीविंग नहीं करना है, किसी को चीटिंग नहीं करना है। ये चीज़ जब बच्चे समझेंगे तो अब हमारा ये जो इतना सोचना ज़रूरत नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे आगे आएंगे। वैल्यूज़ का कमजोरी आप बहुत ही इतना समझेंगे, इसी उम्मीद और कामना के साथ बिना किसी कमेंट के मैं इसको समाप्त कर रहा हूँ। आगे मिलता हूँ, किसी अगली बात पर बात करेंगे, लेकिन शायद कुछ आपने समझा होगा, शायद कुछ हम भी समझ पाए होंगे। इसी के साथ आप सबको जोहार, सबको नमस्कार, सबको धन्यवाद। जोहार। जोहार।